Hello बच्चों, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। Let a line L ax plus by plus c equal to 0 be given in its general form, then the perpendicular distance pm that is equal to d of a point p x1 comma y1 from the line L is given by this formula। डायग्राम में भी आपको ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम दिस लाइन। तो वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा ना, तो उसे हम किस तरीके से एज्यूम कर लेंगे? एट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस डी पॉइंट P। अब इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सबसे पहले इस लाइन को जरा जनरल फॉर्म में लिख लो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो 12 है ना, इसे हम LHS में ले आएंगे, बस इस तरीके से हो जाए। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो चुका। अब इस लाइन का डिस्टेंस हमें इस पॉइंट P से निकालना है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट P का तो हम लिखेंगे 4x1, x का मतलब 0 प्लस 3y1 का मतलब है अल्फा और ये -12, इस पूरे को हम मॉडुलस में रखेंगे ओवर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9। अब ये डिस्टेंस होना चाहिए किसके इक्वल? तो 4 यूनिट्स के इक्वल होना चाहिए, समझे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। क्या होगा बच्चों? ये 4 इंटू 0 तो खत्म हो गया, ऊपर आपको मिलेगा 3 अल्फा -12 इन द मॉडुलस, नीचे ये 25 का रूट यानी 5 हो जाएगा। तो 4 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, ये डायरेक्टली आपका 20 में लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। ठीक है ना? अब यहां पर मॉडुलस को जब आप हटाएंगे 3 अल्फा -12 इज इक्वल टू एक बार +20 लेना पड़ेगा और एक बार -20 लेना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। समझे बच्चों? अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अल्फा इक्वल्स 20 प्लस 12 यानी 32 आएगा। इसमें करोगे तो 3 अल्फा इक्वल्स 12 माइनस 20 यानी ये -8 हो जाएगा। तो फाइनली आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? अल्फा विल बी 32 ओवर 3 या फिर -8 ओवर 3। यहां से जो पॉइंट बनेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा, वो क्या बनेगा? 0,32 ओवर 3, या तो ये बनेगा या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0,32
-8/3। इस तरीके से आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है बच्चों। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। अब जरा बी पार्ट को पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। इफ P and Q represent the length of perpendiculars drawn from origin 0,0 to the lines this and this respectively, यानी ये जो पहली लाइन है इसका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकालेंगे तो उसे हम P के इक्वल रखेंगे, और ये जो सेकंड लाइन है इसका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें Q के इक्वल रखनी पड़ेगी। ठीक है, देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4p² + q²। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो यही लगेगा, आपका पॉइंट हो जाएगा x1, y1 मतलब 0,0, x1 की जगह 0, y1 की जगह 0। लाइंस की जनरल इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो m है ना इसे आप LHS में ले जाएंगे, और यहाँ पर m cos 2θ इसे भी आप LHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन शुरू कर देता हूं। तो फर्स्ट लाइन है, लेट मी से L1, तो इसका जनरल इक्वेशन बन जाएगा x × secant θ माइनस y × cosecant θ माइनस m = 0। इसी तरीके से L2 को हम लिखेंगे x × cos θ माइनस y × में sin θ माइनस m cos 2θ = 0। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट है ना जिससे हमें दोनों लाइन का डिस्टेंस दे रखा है P और Q के इक्वल, तो वो गिवन पॉइंट क्या है। द गिवन पॉइंट इज बेसिकली ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब 0,0 बता भी रखा है क्वेश्चन में, तो ये आपका x1, y1 का काम करेगा, समझे। x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया ही था। अब चलते हैं जरा फॉर्मूला यूज करने। सेम फॉर्मूला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे ही रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जब हम L1 लाइन से इस पॉइंट 0,0 का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हमें P के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा P = क्या होगा, secant θ × x1, x1 का मतलब है 0, फिर आपका आएगा माइनस cosecant θ × y1, y1 का मतलब भी है 0, माइनस m, ये पूरा मॉडुलस में ओवर, यहां पर आप रूट में क्या लिखेंगे, √of secant² θ प्लस cosecant। ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 0 से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद तो 0 ही रहेगा, यानी न्यूमरेटर में सिर्फ आपको मॉडुलस के अंदर माइनस m दिखेगा। डिनोमिनेटर में secant² θ को 1/cos² θ और इसे हम 1/sin² θ लिखने के बाद एलसीएम लेंगे, फाइनली हमें मिलेगा sin² θ प्लस cos² θ अपॉन cos² θ इंटू में sin² θ। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया तो था secant² θ को सबसे पहले आप 1/cos² θ लिखो और इसे 1/sin² θ लिखो, और अब इसका आप एलसीएम लेके देखो, आपको यही चीज मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे sin² θ प्लस cos² θ क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली आपको P की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, माइनस m का मॉड, यानी डायरेक्टली m लिख दो, और यहाँ पर 1/cos² θ sin² θ जो कि रूट में होगा, ये बेसिकली रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, फाइनली आपको ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक काम और करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2p बन जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ m, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा m × 2 टाइम्स ऑफ sin θ × cos θ। जो ब्रैकेट में है ना, एक बार ध्यान से देखो, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, sin 2a वाला। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो। अभी हमने लाइन L1 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल लिया है जिसे P के इक्वल दिया गया था। अब इसी तरीके से हम लाइन L2 के पास चलेंगे, इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से ही निकलेगा, लेकिन अब डिस्टेंस की वैल्यू Q के इक्वल दे रखी है, तो ये बनेगा आपका cos θ इंटू में 0, लाइन L2 को देखते रहना। ठीक है, फिर आपका है माइनस sin θ इंटू में 0, फिर माइनस m इंटू में cos 2θ, पूरा मॉडुलस में आएगा, अपॉन हमें क्या लिखना है, अंडर रूट में cos² θ प्लस
माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली वो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 1 का रूट बनेगा, मतलब वो 1 ही हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये जीरो, यानी मॉड के अंदर सिर्फ माइनस एम कॉस 2 थीटा बचेगा, जिसे आप डायरेक्टली एम कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हो। इसे आप सेकंड इक्वेशन बोलो। ठीक है बच्चों, अब आपको वैल्यू किसके निकालनी थी उस पर फोकस करना। आपको वैल्यू निकालनी थी 4p² प्लस q²। तो एक काम करना, जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये 2p के इक्वल है ना, इसमें अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4p² बनेगा। फिर सेकंड इक्वेशन को देखो, ये q के इक्वल है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये q² के इक्वल बनेगा। समझे? हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें निकालना है 4p² प्लस q²। यहां इसे हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर प्लस q²। अब 2p का स्क्वायर मतलब m² साइन स्क्वायर 2 थीटा। चेक करो फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन में q² यानी m² इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। पूरे में से जैसे ही आप m² कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल। ये पूरा ब्रैकेट तो आपको 1 दे देगा, समझे, क्लास 10th वाला फॉर्मूला। फाइनली आपके पास आएगा m² इंटू 1, यानी आपको मिलेगा सिर्फ m²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।